आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता तो मानो उसकी आयु का सूर्य भगवान हरण कर रहे हैं। आयुर्हरति वैपुंसां मुद्यन अस्तंतयन्नसौ। मानिए जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता मानो उसके आयु के सूर्य भगवान केवल क्षीण कर रहे हैं। और जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता तो चार पशु उसकी प्रशंसा करते हैं। चार पशु, अब समझिएगा, बात समझिएगा। सुखदेव जी कहते भाई चार पशु हैं जो मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। समझिए, पशु मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? चार पशु कौन से? बोले स्वविटवरा होष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। चार पशु। पहला स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। दूसरा विटवरा, विटवरा मतलब करते ग्रामीण सुअर को। तीसरा ऊंट, ऊंट मतलब जो रेगिस्तान में चलता है, जो बारू लेकर चलता है। चौथा गधा। ये चारों मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। अच्छा, हम किसी की प्रशंसा कब करते हैं? जैसे हम कहीं गए हैं, कोई हमारे मिजाज का व्यक्ति मिल गया, हमारे स्वभाव का व्यक्ति मिल गया तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं विदेश गए और विदेश जाने के बाद कोई आपको अपने हिसाब का व्यक्ति मिल गया, जैसा आपका स्वभाव है ठीक वैसे स्वभाव का व्यक्ति आपको मिल गया तो आप बड़े प्रसन्न होंगे, उसकी बड़ी प्रशंसा करें। भैया हमारा भाग्य आप मिले, नहीं तो सब बेकार है, ट्रेन में कौन है। तो भाई कुत्ते प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ वो क्वालिटी होगी, तभी तो कुत्ते प्रशंसा कर रहे हैं। सुअर प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ क्वालिटी होगी सुअरों वाली, इसलिए प्रशंसा कर रहा है। ऊंट प्रशंसा कर रहा है तो ऊंट वाली में कुछ क्वालिटी अपने अंदर है, इसलिए प्रशंसा कर रहा है। गधा प्रशंसा कर रहा है तो गधे वाली भी क्वालिटी है, इसलिए गधा प्रशंसा कर रहा है। तो ये क्वालिटी बंद दिखाते हैं आपको, दर्शन करिए। कुत्ता क्यों प्रशंसा कर रहा है? कुत्ता क्यों प्रशंसा करता है? तो कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? कुत्ता अकेला है तो ठीक, जहां चार कुत्ते आपस में मिले भोंकने लगते हैं, होता ही नहीं ऐसा, कोई बात नहीं होता, दोनों कोई झगड़ा तो नहीं होता है, लेकिन उनका स्वभाव है। अच्छा, कुत्ता जब देखते हैं कि मनुष्य जब छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करते हैं तो जब कुत्ता घूमते टहलते देखता है अरे ये तो हमारे जैसे हम सब भोगते हैं बिना मतलब के, ये सब छोटी छोटी बातों के लिए भी भोग रहे हैं, तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है कि महाराज जैसे हम भोगते हैं वैसे ये सब भी भोग रहे हैं। तो पहला प्रशंसक है कुत्ता, जो कि बिना कारण का अपने में विवाद लड़ाई। एक कुत्ता के शहर में से एरिया में दूसरा कुत्ता निकल जाए, कुछ बोले भी नहीं, तुरंत दौड़ा लेगा उसको, और दो चार चीजें से फिर पूछिए मत, कोई बात नहीं। तो कुत्ता प्रसन्न होता है कब? जब हम छोटी छोटी बातों पर, बहुत छोटी बात को बहुत बड़ा बना कर अपने में लड़ाई करते हैं, तब कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरा प्रशंसक है सुअर। अच्छा, सुअर की क्या क्वालिटी है? सुअर क्या करता है? सुअर का काम केवल है दिन रात खाना, जहां मिले, अच्छा मिले तो अच्छा, बुरा मिले तो बुरा, कैसे कुछ खाता ही खाता है, सुअर केवल खाता है। तो सुअर किसको देखकर प्रसन्न होता है? सुअर उसको देखकर प्रसन्न होता है जो जीवन भर केवल खाने के लिए ही जीते हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं तो कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। तो जीने के लिए खाना ठीक, लेकिन खाने के लिए जीना नहीं ठीक है। तो जब सुअर ऐसे व्यक्ति को देखता है कि महाराज जैसे मैं जीवन भर खाने के लिए ही भ्रमण करता हूँ, बुरा भला जैसा मिला सब पा लेता हूँ, वैसे भी जब वैसे क्वालिटी वाले मनुष्यों को जब सुअर देखता है तो सुअर बड़ा प्रसन्न होता है। वाह, हम ही नहीं, ये लोग के अंदर भी एक क्वालिटी है, बड़ा प्रसन्न होता है।
और तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट की क्या क्वालिटी भाई? तो ऊंट को आप लोगों ने देखा होगा, ऊंट जब चलता है तो उसकी जो मुंह होती जो वो बहुत ऊपर रहता है कि नहीं? जब ऊंट चलता है तो क्या उसका मुंह नीचे रहता है? नीचे नहीं रहता, उसका मुंह ऊपर रहता है, सबसे ऊपर। तो ऊंट जब देखता है कि भाई ये मनुष्य लोग थोड़े से धन, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान पाने के बाद जब मूड़ी उठा के चलते हैं, गर्वेण तुंग सिर, जब मूड़ी उठा के सिर उठा के चलते हैं, भगवान के यहाँ झुकने में लाज लगने लगती है, संतों महापुरुषों को प्रणाम करने में शर्म लगने लगती कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति मैं नहीं प्रणाम करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर ऊंट प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि ऊंट भी मुंह उठा के चलता है और मनुष्य भी मान सम्मान पाकर ऐसे मारा, उसका मुंह नीचे ही नहीं होगा। मानो जमीन देख के वो चलते ही नहीं, आसमान देख के चलते हैं। तो ऐसे लोग को देखकर ऊंट प्रसन्न होता है। चौथा प्रश्न है गधा। गधा क्यों प्रशंसा करता है? तो गधा की क्या स्थिति देखिए, जो गधा पालने वाले हैं वो क्या करते हैं, गधे को पालते हैं, जीवन भर उसे बोझा ढोएंगे, सामान ढोआ ले जाते हैं, उसका यूज करते हैं। और जब गधा किसी मतलब का नहीं रहता, जब गधा के अंदर पावर समाप्त हो जाता, उसके अंदर बल नहीं रहता, तो वही मालिक गधे को घर के मार कर निकाल देता है। निकाल देता है कि नहीं? जब गधा को कोई मतलब का नहीं रहता तो उसे कोई घर में रखता है, तो उसको लोग निकाल देते हैं। तो जब गधा देखता है कि भाई ये मनुष्य जीवन भर अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, धन कमा के कितना योग्य बनाया, और आज वो बूढ़ा हो गया तो वही घर वाले उसे लात मार रहे हैं। हमारी स्थिति ठीक है, जैसे हम जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोए और जब मैं किसी काम का नहीं रहा तो मेरी कोई पूछ नहीं, उसी प्रकार से मनुष्य लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, जीवन भर परिवार के लिए कमाए, एक एक रुपया कमाए, दिन रात एक कर दी, आज वही बुढ़े हो गए तो वही पुत्र वही पतोह जब आई, तुम्हारा माता पिता की कोई आज्ञा नहीं। जहां विवाह हुआ तो जब पत्नी आई तो पत्नी ने कहा देखो भाई आपके लिए मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपन नानी नन्ना मम्मा मामी फूफा बुआ सबको छोड़कर चली आई। तो इसीलिए अब आप भी अपने माता पिता की छुट्टी करो। कब तक इनके आदेश में चलोगे आप? और महाराज सबकी स्थिति हो जाती है कि ससुरारी प्यारी भई जब ते, ससुरारी प्यारी भई जब ते, ससुरारी प्यारी भई, ओ ससुरारी प्यारी भई जब ते, ससुरारी प्यारी भई जब ते, रूप कुटुंब लगे सब तेरे, रूप कुटुंब लगे सब तेरे। तो जैसे महाराज विवाह हुआ तो ससुराल प्यारी भाई जब थे, रिप रूप कुटुंब अपने परिवार शत्रु लगने लगे। और जो साली लोग हैं, जो साले लोग हैं, वो महाराज घर में कुछ काम पड़ेगा तो सियालों को बुद्धि लाएगा। बूढ़े माता पिता से नहीं पूछे भैया फॉर्चूनर कौन कलर का लेवल जाए, साले साहब को फोन लगेगा भैया स्कॉर्पियो लेना है, काला ले, व्हाइट ले, ब्लैक ले, गुलाबी ले, वहां फोन लगेगा। तो सियाल को बुद्धि लायक हम। तो जब ये गधा देखता है कि भाई ये जीवन भर पाला कमाया, आज वो जब किसी योग्य का नहीं रहा तो उसी का बच्चा, उसी का